क्या आप एम पॉकेट लोन ऐप से लोन लेना चाहते हैं क्योंकि आपको कोई इमरजेंसी पड़ गई है या फिर आपको जो है बैंक लोन नहीं दे रहा है। तो अगर आप भी किसी भी इमरजेंसी की वजह से एम पॉकेट से लोन लेना चाहते हैं, आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक सैलरीड पर्सन हैं, मतलब आप जॉब करते हैं या आपका बिजनेस है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, जिस प्रोसेस की मदद से आप जो है बिना किसी प्रॉब्लम के बहुत ही आसानी से 5 से 10 मिनट के अंदर एम पॉकेट से जो आपका लोन है वो अप्रूव भी हो जाएगा। अगर आप पूरी वीडियो को प्रॉपर देखते हैं तो इस वीडियो के अंदर आपको सारे स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा विद प्रूफ, ताकि आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एम पॉकेट लोन ऐप है ये बहुत ही आसानी से डिजिटल तरीके से, मतलब आपको कहीं पर बैंक में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये बहुत आसानी से आपको जो है लोन प्रोवाइड करा देते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे पहले अपना सिविल स्कोर दिखाना चाहूँगा। ये जो सिविल स्कोर है आप चेक करिए, ये मैंने अभी अभी चेक किया है और ये आपको दिखा रहा है 501। अब आप देखिए 501 जो सिविल स्कोर होता है ये होता है लो सिविल स्कोर। और मैं अब आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर प्रूफ, जहाँ पर मुझे 501 सिविल स्कोर होने के बाद भी 30,000 का लोन मिला है। तो वो कैसे हुआ, किस तरीके से मैंने क्या क्या प्रोसीजर किया, क्या क्या चीज़ों का मैंने ध्यान दिया। अगर आप भी ये सब चीज़ों का ध्यान देके प्रॉपर तरीके से फॉलो करके वीडियो को पूरा देख के अगर आप एम पॉकेट पर प्रोसेस करते हैं तो आपको भी लिमिट भी अच्छी मिलेगी, साथ ही आपका जो लोन है वो भी बहुत आसानी से अप्रूव होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डिटेल में सबसे पहले कि एम पॉकेट जो लोन ऐप है क्या वो आरबीआई रजिस्टर्ड ऐप है, क्या वो रियल ऐप है, फेक तो नहीं है, मतलब आपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं करेगा। ये ऐसा तो नहीं है कि ये जब आपको लोन देंगे तो उस टाइम पे ये आपको बोलेंगे कि आपको जो लोन है वो 1 महीने में देना है या 3 महीने में देना है। पर जैसे ही आप लोन का अमाउंट आपके अकाउंट में आएगा तो उसके बाद 7 दिन के बाद ही इनकी तरफ से कोई कॉल आ जाएगा आपसे, ये पहले मांगने लगेंगे पैसे। तो ये सबसे पहले तो हम इसके बारे में सारी जानकारी आपको देंगे कि क्या ये जो लोन ऐप है ये आरबीआई रजिस्टर्ड है या नहीं है। उसके बाद बात आती है कि दूसरी चीज़ सबसे ज़रूरी, कि क्या ये जो ऐप है इसका कस्टमर सपोर्ट है। उसके बाद में ये जो कंपनी है ये कहाँ की कंपनी है, ये कोई चाइना की या बाहर की कंपनी तो नहीं है, इसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल है, किस किस को लोन मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर आप क्या एज ए स्टूडेंट लोन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। उसके अलावा मैं ये भी बताऊँगा कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए, ताकि आप पहले से डॉक्यूमेंट अपने रेडी रखें तभी आप अप्लाई करें। ठीक है। उसके बाद में साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कुछ ज़रूरी चीज़ें जो पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपको गलती नहीं करनी है, क्या कहाँ पर डालना है, क्या कहाँ पर फिल नहीं करना है, वो भी मैं आपको इसमें वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा। हम यहाँ पर ये भी जानेंगे कि यहाँ पर चार्जेस क्या क्या लगते हैं, मतलब यहाँ पर आपका जो है प्रोसेसिंग फ़ी लगता है, नहीं लगता है, या कितना लगता है, जीएसटी कितना लगता है, एक्स वाई जेड जितनी भी एम पॉकेट से रिलेटेड लोन लेने का जो भी आपकी क्वेरी है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से सब एक्सप्लेन करूंगा। पर आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आप इसको स्किप मत करिएगा, क्योंकि क्या होता है देखिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं होगी और आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि देखिए, सबसे पहले अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी आप लोन लें। फिर भी आप ट्राई करें कि आप बैंक में ही जाके अप्लाई करें। अगर किसी भी रीज़न से आपको बैंक से लोन नहीं मिल पा रहा है तभी आप इन ऐप्स पर जाएं। और ये ध्यान रखें कि यहाँ पर बैंक के मुकाबले जो इंटरेस्ट रेट होता है वो काफ़ी हाई होता है। तो इसीलिए आप सोच समझ के सारी चीज़ें पहले रीड करके उसके बाद ही अपनी ज़रूरत के हिसाब से लोन लें। ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया जा रहा है, हम कोई आरबीआई रजिस्टर्ड नहीं है। तो आप इसको लोन को लेने से पहले अपनी तरफ से सारी चीज़ें जांच परखने के बाद ही लोन के लिए अप्लाई करें।
तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। स्वागत है आपका आपके ही चैनल फिनेंस दोस्त रॉबिन में, जहां पर हम बात करते हैं फिनेंस के बारे में बहुत ही आसान शब्दों में, ताकि आप भी फिनेंस को अपनी लाइफ में लाएं और अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा बेहतर बना सके। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एम पॉकेट है क्या। देखिए, एम पॉकेट एक लोन ऐप है जो कि प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन या बिजनेस लोन भी प्रोवाइड कराया जाता है, जिसका अलग अलग क्राइटेरिया है, उसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। एम पॉकेट क्या है कि एम पॉकेट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ऑनलाइन तरीके से डिजिटल माध्यम से आप पर्सनल लोन अपनी ज़रूरत के हिसाब से या आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं उसके ट्रस्ट की, तो देखिए इसकी जो रेटिंग है वो है 4.7 की, और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 50 मिलियन से ज़्यादा इस ऐप के डाउनलोड हैं। अगर हम बात करें ये कंपनी जो है, तो ये इंडिया की ही कंपनी है, ये आरबीआई रजिस्टर्ड कंपनी है। तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी ऐप है। मतलब यहाँ पर आपके साथ कोई भी किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं होगा। जो भी आपको लोन मिलेगा, जहाँ पर जो ईएमआई अमाउंट लिखा है, जो भी डिटेल्स पहले दी जाएगी, उतना ही आपसे चार्ज किया जाएगा। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि पहले बोल देंगे कि 1 मंथ में आपको पे करना है, पर 7 डेज़ के बाद ही कॉल आ जाएगी या कोई हिडन चार्ज होगा। तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। तो आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत होकर एम पॉकेट लोन ऐप से लोन ले सकते हैं। अब मैं इसके बाद बात करना चाहूँगा कि क्या ये आरबीआई रजिस्टर्ड है, तो ये मैंने आपको बताया, पर क्या ये अपने पॉकेट से आपको अमाउंट देते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। इनके लैंडिंग पार्टनर्स हैं, लैंडिंग पार्टनर के थ्रू ये आपको लोन देते हैं। अब हम जानेंगे कि ये किस किस प्रकार का लोन देते हैं। देखिए, ये दो टाइप के लोन देते हैं। एक तो ये लोन देते हैं जो होता है, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल लोन। पर्सनल लोन के अंदर ये किस किस को लोन देते हैं? पर्सनल लोन में आता है अगर आप सैलरीड हैं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं पर प्रोफेशनल हैं आप, मतलब आपका कोई बिजनेस नहीं है, तो उसको भी ये लोन देते हैं। और तीसरा, आपको अगर मैं बात करूँ, तो ये स्टूडेंट्स को भी लोन प्रोवाइड करते हैं। और नंबर 4, जो गिग वर्कर होते हैं, जैसे आपने जोमेटो, ब्लिंकिट, स्विगी, जो भी ये गिग वर्कर, मतलब जो डेली बेसिस पे डिलीवरी का काम करते हैं या डेली बेसिस की अर्निंग करते हैं, तो उन लोगों को भी ये स्मॉल अमाउंट के लोन देती है, जैसे भी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है उसके हिसाब से। उसके बाद मैं बात करूँ, तो ये दूसरे टाइप का जो लोन देती है वो देती है बिजनेस लोन। पर आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बात करने जा रहे हैं पर्सनल लोन के बारे में। तो अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं, आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। उसके बाद आप स्टूडेंट हैं पर आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं, चाहे आप गिग वर्क करते हैं, चाहे आप कोई भी पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो आप भी यहाँ पर लोन अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3, आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, जैसे मान लीजिए आप कंसल्टेंट हैं, आपका कोई बिजनेस नहीं है बट आप अकेले ही काम करते हैं, तो वो आता है आपका वर्किंग प्रोफेशनल के अंदर, तो उनको भी लोन प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये इस तरीके का आपको लोन देते हैं। यहाँ पर ही आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपए का लोन देते हैं। 500 से शुरू होता है, 500 से लेके और 2 लाख रुपीज़ तक का ये आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं। जिसमें कि अगर मैं बात करूँ कि इनका जो प्रोसीजर है, मतलब आपको अगर डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, तो देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको जो कॉमन चाहिए वो है आधार कार्ड, जो कि फिजिकल होना चाहिए आपके पास अवेलेबल। पैन कार्ड का नंबर भी और फिजिकल भी अवेलेबल होना चाहिए। साथ ही अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका आईडी कार्ड ये मांग सकते हैं। सैलरीड है तो सैलरी स्लिप की नीड होगी, और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो जो भी आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है उसका ये आपसे प्रूफ मांगेंगे। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल हैंडी रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपकी एक सेल्फी भी ली जाएगी और आपको एक कॉल भी करनी है, मतलब वेरिफिकेशन आपको करनी है, जिसमें कि वेरिफिकेशन में क्या होगा, एक कॉल होगी और वहाँ पर वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बस आपने आंसर करना है। इजी सा, और ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगता उसमें, और बहुत इजी तरीके से आपका जो प्रोसीजर है वो हो जाता है। अगर मैं बात करूँ टेन्योर की, तो टेन्योर जो इनका रहता है, मतलब ये मिनिमम 3 मंथ से लेके और 24 महीने तक की ये आपको टाइम देते हैं ईएमआई पे करने का। अगर हम बात करें प्रोसेसिंग फ़ी की, तो वो 37 रुपये से स्टार्ट होके, और वो डिपेंड करता है आपके अमाउंट पर, उसके हिसाब से होता है, और प्लस 18% का यहाँ पर जीएसटी भी ये आपसे चार्ज करते हैं। अगर मैं बात करूँ इंटरेस्ट की, तो पर मंथ का इनका इंटरेस्ट 1 से लेके
6% तक जाता है। मतलब हम अगर APR की बात करें, APR मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना लगता है। तो इंटरेस्ट इनका काफ़ी हैवी है, मतलब 58% तक जाता है साल का इंटरेस्ट। तो आप इसीलिए मैंने बोला कि सोच समझ के ही आप लोन के लिए अप्लाई करिए, सोच समझ के ही लोन आप लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी डिटेल बता दी कि आप कौन कौन एलिजिबल है, कौन लोन ले सकता है, कितने अमाउंट का मिल सकता है, ऐप जो है वो सेफ है या नहीं है, ये हमने सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। अब हम सीधा चलते हैं प्रोसेस पर। देखिए, प्रोसेस पर जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएगा। आप इसको शेयर भी करिए ताकि और लोगों की भी हेल्प हो पाए, और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी और भी वीडियो हम लाते रहते हैं। तो अब हम सीधा चलते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर। अब वहाँ पर मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा, आप उसको पॉज करके प्रॉपर तरीके से फॉलो करिएगा, और उससे आपका जो पूरा गूगल प्रोसीजर प्ले है से वो कंप्लीट एम हो पॉकेट जाएगा। डाउनलोड करिए। डाउनलोड करते ही इस तरीके से आएगा। अब आप अपना नंबर डालिएगा। यहाँ पर आपसे लोकेशन वगैरह एक्सेस करिए। नंबर डालने के बाद ये OTP दे के वेरीफाई करेगा। वेरीफाई जैसे ही होता है, यहाँ पर आपको जीमेल आईडी अपनी चूज़ करनी है। ओके करिए। अब ये 4 ऑप्शन दिखा रहा है, इनमें से जो भी आपके लिए है आप उसको सिलेक्ट करके आगे ओके करिएगा। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे, यहाँ पे आपकी इनकम डिटेल मांग रहा है, पढ़ के आप डाल दीजिए। यहाँ रेफरल कोड डालिएगा जो डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करिए। अब ये आपसे KYC डिटेल मांग रहा है, जो कि आप अपना करिए डिजी लॉकर के थ्रू। यहाँ पर डिटेल दी है, ये देखिए डिजी लॉकर। ओके कंटिन्यू करिए और वेरीफाई हो जाएगा बहुत ही आसानी से। अब इसके बाद आपको एक सेल्फी लेनी है और वीडियो KYC करनी है। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप प्रॉपर तरीके से जैसे ही डाल के ओके करेंगे, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये आपका मैरिड स्टेटस, फुल टाइम जॉब करते हैं, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ रहा है। अब आपको अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई करना है, और वो करते ही आपकी लिमिट 2000 ये दिखा रहा है। मैं इसको लिमिट को इंक्रीज़ करूँगा, जिसकी अलग से वीडियो भी आएगी। और अब लिमिट इंक्रीज़ होके आप देख सकते हैं कि ये 30,000 मैंने कर दिए। कैसे किया उसके लिए अलग से वीडियो आएगा, वो आप ज़रूर देखिएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये डिटेल दिखा रहा है कब कब क्या EMI कटेगी। इस पे ओके करते आपको लोन मिल जाएगा। धन्यवाद। तो अब जैसा कि आपने पूरा प्रोसीजर देखा, जहां पर हमने पूरा डिटेल में आपको बताया कि किस तरीके से आपको ऐप पे रजिस्टर करना है, और किस तरीके से रजिस्टर करने के बाद में क्या क्या आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। और आपने देखा कि यहाँ पर हमने 501 सिबिल स्कोर होने के बाद, जो कि एक लो सिबिल स्कोर होता है, यहाँ पर हमें जो लिमिट है वो 30,000 तक की मिली। ठीक है, जो हमें लोन अमाउंट मिला वो 30,000 तक का मिला। तो ये हमने यहाँ पर डिटेल में आपको बताया। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि क्या आपको ये लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, मेरी राय में अगर आपको जो है बहुत अर्जेंट ज़रूरत है, आपसे बैंक से आपको लोन नहीं मिल पा रहा है, आप एक छोटा अमाउंट देख रहे हैं, ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देख रहे, शॉर्ट आपको नीड है, आप कंफर्म है कि आप 1-2 महीने में EMI पे कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ही आप इस लोन के लिए जाइए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है बैंकों के मुकाबले। तो ये आप सोच समझ के ही लोन लीजिएगा अपनी ज़रूरत के हिसाब से, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको देखते हुए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या अभी आपने कोई लोन ऐप से लोन लिया है या नहीं लिया है। और दूसरी चीज़ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे हम और भी वीडियो लाते रहेंगे। और अगर आप लोन लेने के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि क्या आप देखेंगे कि जो ऑटो पे है, जब आप 1 रुपया उसमें कट होगा तो ऑटो पे के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जो कि नेक्स्ट आने वाला है। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ऑटो डेबिट है, वो आप ऑटो पे भी बोलते हैं उसको, हम कैसे कैंसिल करें, वो क्या है, तो इसके ऊपर भी हम एक वीडियो लाने वाले हैं। तो आप हमारी एम पॉकेट से रिलेटेड सारी वीडियो को अच्छे से चेक करिएगा, ताकि आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं वो सब रिजॉल्व हो जाएं और आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।